आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ये प्रश्न हमें दिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO के अणु में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 1.12 एंगस्ट्रॉम है। अब यदि कार्बन का द्रव्यमान 12 AMU और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 AMU है तो इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमें इस प्रश्न में ज्ञात करनी है। तो जैसा दिया हुआ है पहले तो हम उसे एक रेखा पर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक रेखा ली, रेखा के एक छोर पर ऑक्सीजन को रखा हुआ है और दूसरे छोर पर यहाँ पर ऑक्सीजन हमने दे दिया और दूसरे छोर पर यहाँ पर कार्बन को प्रदर्शित माना हुआ है। इस तरह से ये क्या बनते हैं, इस तरह से ये जो संरचना बनती है वो किसकी संरचना बनती है, एक अणु की संरचना बनी। उस अणु को क्या कहा गया, CO या कार्बन मोनोऑक्साइड कहा गया। इस तरह दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी बोली जा रही है। दोनों के बीच की दूरी यदि हम देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की दूरी d से प्रस्तुत होती है, स्मॉल d से। स्मॉल d के रूप में इसका मान कितना, स्मॉल d हमारे पास होता है 1.12 एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, अब C का द्रव्यमान हमें दिया है तो C के लिए उसका द्रव्यमान हम किससे व्यक्त करते हैं, इसे मान लीजिए हमने m1 से व्यक्त किया। कितना दिया, ये हमें दिया है 12 AMU के रूप में। और इसी तरह ऑक्सीजन हम देखें तो ऑक्सीजन के लिए इसका मान हमें M2 दिया हुआ है, उसका मान है 16 AMU के रूप में। इतना हमें मिला। अब हम ये मान के चलते हैं, देखिए एक ही रेखा में हमने माना है और ये किसकी दिशा पे दिख रहा है, x अक्ष की दिशा पर दिख रहा है। तो हम इसके लिए ये मान लिया कि दोनों परमाणुओं की स्थिति x अक्ष की दिशा में ही है। इस तरह से हमने ये कहा कि हमारे पास जो C है मतलब जो कार्बन है, जो कार्बन, तो कार्बन को हमने कहाँ पर माना, कार्बन की स्थिति को हमने मूल बिंदु पर माना हुआ है, केवल हमने अभी माना है। ठीक है, तो मूल बिंदु पर स्थिति मतलब शून्य, शून्य की स्थिति। चलो y से भी हम इसकी तुलना कर लेते हैं तब। और इस तरह बचा क्या, बचा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की स्थिति को हमने क्या बोला, इसे हम x2 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो इनको क्या लिखा जाएगा, कार्बन के लिए उसे लिखा जाएगा x1 के रूप में। तो x1 का मान यहाँ पर कितना, शून्य, और ऑक्सीजन को लिखा जाएगा x2 के रूप में। तो x2 के रूप में इसका मान कितना है, दोनों के बीच की दूरी। देखिए अगर हमने कार्बन को मूल बिंदु पर यहाँ पर मान लिया शून्य शून्य के लिए, तो d की स्थिति के बाद इसकी स्थिति कितनी बनती है, जितनी दूरी वहां पर होगी, तो इसे हम लिखेंगे 1.12 एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, ये दूरी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की दूरी को बता रहा है। इस तरह से अगर हम द्रव्यमान केंद्र की स्थिति देखें इस पूरे निकाय के लिए तो इसे किससे व्यक्त किया जाना चाहिए, इसे XCM हम लिखते हैं। उसका मान क्या होगा, हम जानते हैं उसका सूत्र M1 X1 धन यहाँ पर M2 X2 के रूप में। और नीचे हम मान को देखें तो वो कितना बनेगा, M1 धन M2 के रूप में। तो इसे हमने M1 लिखा धन M2 लिख लिया। ठीक है, इस तरह से हमें XCM के मान मिले। अब इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिखते हैं, देखिए M1 की स्थिति कितनी 12 AMU हमें दी है, X1 की स्थिति वहाँ पर शून्य है। किसके बारे में बात करें, कार्बन के बारे में। अब ऑक्सीजन की बारी आती है तो ऑक्सीजन के लिए उसका द्रव्यमान 16 AMU और यहाँ पर उसके बीच की दूरी तो 1.12 ये किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे हम इसके मान को देखें तो ये हमें कितना बनता है, 12 धन 16 के रूप में। तो इस तरह XCM का मान हमारे पास कितना, ऊपर तो शून्य हो गया वो मान, तो इसका मान कितना बनता है, ये हमारे पास बचा है 16 गुणा, हमने इसे लिखा 1.12 के रूप में। नीचे के मान को अगर हम देखें तो वो कितना बनता है, वो है 28 यहाँ पर। तो ये एंगस्ट्रॉम पे मान होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे AMU, ऊपर भी AMU, दोनों कट जाएंगे। इस तरह हल करने के बाद हमें XCM मतलब इस पूरे निकाय के लिए, मतलब किसी एक अणु के द्रव्यमान केंद्र को हम कितना प्रदर्शित करते हैं, उसका मान है 0.64 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, XCM हमें क्या बता रहा है, एक तरह से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को मूल बिंदु से बता रहा है। इस तरह हम क्या बोले, ये तो हमने देख लिया कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। तो देखिए हमने क्या माना हुआ था, C को मूल बिंदु पर स्थित है, दूसरा ये कहाँ पर स्थित है 1.12 एंगस्ट्रॉम पर, x अक्ष की दिशा में ही। O यहाँ पर मौजूद है, 0.64 बोला जा रहा है, मतलब ये कहाँ पर होगा, कहीं आधे ही पे ही तो आएगा ना वो मान। तो इसे G के रूप में, मतलब गुरुत्वीय, यहाँ पर हमने केंद्र मान मतलब द्रव्यमान केंद्र ही उसे बोलते हैं, उसका मान कितना है 0.64 एंगस्ट्रॉम। तो ये कहाँ पर स्थित होगा, C से G की तरफ, मतलब 0.64 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होगा। और इसी तरह O से देखें तो O से उल्टी दिशा पर उसका मान होगा। इस तरह से वो O और C के मध्य ही कहीं स्थित होगा। तो इस तरह C से यदि दूरी देखें तो 0.64 एंगस्ट्रॉम पर है, और यहाँ से हम दूरी देखें तो वो भी कितना होगा, यहाँ पर होगा 0.48 एंगस्ट्रॉम की स्थिति पर। कहाँ से, ऑक्सीजन से। कार्बन से तो हमने देख लिया 0.64 एंगस्ट्रॉम की स्थिति पर था। इस तरह से हमें ये मान मिल गए हैं, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमें मिल गई है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।